नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल बहुत उड़ रहे थे, लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं थे कि जो एलजी हैं बीके सक्सेना वो पर कतरना जानते हैं। सो उन्होंने ऐसा पंख काटा कि अब पूरी सरकार, पार्टी और अरविंद केजरीवाल छटपटा रहे हैं। क्या हुआ उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ खूब थपथपाते हैं और वो कहते हुए नहीं थकते हैं कि हमारे इस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रह चुके बान की मून साहब आए थे। और वो यही नहीं ठहरते, वो इससे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सत्येंद्र जैन को तो गिरफ्तारी इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जैसा एक नमूना पेश किया था। ठीक कह रहे हैं ये, वो अभी सत्येंद्र जैन ही गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अब जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि सौरभ भारद्वाज भी नपेंगे और अरविंद केजरीवाल भी नपेंगे। अब जो कहानी है वो दरअसल बड़ी रोचक है और ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से कंबल ओढ़कर घी पीने में महारथी हैं और विज्ञापन के जरिए ये बताते रहते हैं कि साहब हमने तो तीर मार दिया है। अब इन्होंने जो तीर मारा उसकी रिपोर्ट तैयार की विजिलेंस डिपार्टमेंट ने और ये 23 दिसंबर की तारीख है जब विजिलेंस जो है एक लंबी चिट्ठी लिखता है किसको, एलजी को, कि साहब ये जो इनका मोहल्ला क्लिनिक है ना और ये जो दवा वाला मसला ये बड़ा गड़बड़ हो गया है। अब वो चिट्ठी पहुंचती है, पता चलता है कि 43 सैंपल प्राइवेट में भेजे गए हैं, 43 सैंपल सरकारी लैब में भेजे गए हैं। जो प्राइवेट लैब में भेजे गए सैंपल हैं उसमें 5 जो है वो फेल हो गए हैं, जो सरकारी उसमें भेजे गए हैं लैब में उसमें 3 फेल हो गए हैं। अब ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद एलजी का दिमाग घूमता है और उनको लगता है कि ये तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बड़ा घपला कर रही है। तो वो मुख्य सचिव नरेश कुमार को एक पत्र लिखते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि जब एलजी साहब को पता चला कि ये दवाओं में घपला गड़बड़ी हो रही है तो उन्होंने पत्र में कहा कि मोहल्ला क्लिनिक पर भी जांच करो, जरा ये लोग क्या कर रहे हैं उसका भी पता चलना चाहिए। अब जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो जांच पड़ताल में जो तथ्य सामने आए वो तथ्य सुनकर आप चौंक जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि बताइए, ये तो सुबेरे सुबेरे उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन भारी जो है गड़बड़ी कर रहे हैं। क्या गड़बड़ी है? मोहल्ला क्लिनिक, 7 मोहल्ला क्लिनिक को चुना गया और उनका 3 महीने का रिकॉर्ड खंगाला गया ताकि ये जो पूरा दवा का घोटाला चल रहा है और जो स्वास्थ्य महकमे में इन्होंने एक तरह से गंध मचा रखी है उस सब का क्या मसला है। और फिर विजिलेंस कह ही रहा है कि गड़बड़ी है तो ये हुआ कि नहीं भाई ठीक से जांच पड़ताल हो। तो 7 मोहल्ला क्लिनिक को उठाया गया और उनके 3 महीने का रिकॉर्ड खंगाला गया। क्या आया निकल कर वो जरा सुनिए। सूत्रों के हिसाब से पिछले साल यह पता चला था कि डॉक्टर पहले से रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा देते थे और क्लिनिक आते ही नहीं थे। यह मोहल्ला क्लिनिक की कहानी है। यह भी पता चला था कि उनकी गैर मौजूदगी में भी टेस्ट और दवाएं प्रेस्क्राइब की जाती थी। बाद में पता चला कि ये टेस्ट नकली पेशेंट पर किए जा रहे थे। लीजिए, इसके बाद 2 लैब सर्विस प्रोवाइडर से दिल्ली के 7 मोहल्ला क्लिनिक का जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच लैब टेस्टिंग डेटा का सैंपल लेकर जांच की गई। पिछले साल सितंबर में इन डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्हें मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। कहा जाता है ना कि इनकी कथा बड़ी अनंत है। हम लोगों के जो है एक सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी इन पर किताब लिखी थी, केजरी कथा, और उस कथा में दरअसल पूरी पोल पट्टी उन्होंने खोली थी कि कैसे ये दरअसल एनजीओ के जरिए और तमाम फंडिंग के जरिए एक अनरेस्ट क्रिएट किया गया
और इनकी उसके पीछे असल महत्वाकांक्षा क्या थी। यानी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जो तब इन्होंने अन्ना हजारे के कंधे पर रखकर जो बंदूक चलाई थी, वो दरअसल इनका एक पॉलिटिकल मोटिव था। बाद में बहुत लोगों को यह समझ में आया तो लोग इनसे दूर हो गए, लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो उनके साथ जुड़े रहे, और जो जुड़े रहे वो भुगत रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल हम आते हैं मोहल्ला क्लिनिक पर। एक अधिकारी ने बताया कि इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी में सामने आया कि इन 7 मोहल्ला क्लिनिक में 11,657 रिकॉर्ड ऐसे पाए गए जिनमें पेशेंट का मोबाइल नंबर 0 लिखा गया है। लीजिए, यानी घोस्ट पेशेंट, यह स्थिति है। यह ईमानदार सरकार है, याद रखिएगा। अब देखिए, 8,251 मामलों में मोबाइल नंबर की जगह खाली छोड़ दी गई, और 3,092 मामलों में, भाई 10 डिजिट का नंबर होता है तो 10 नंबर 99999 लिख दिया, मोबाइल नंबर एंटर किया गया। अब आप देखिए कि किस तरह से घोस्ट पेशेंट, यानी खर्चा हुए जा रहा है, जांच हुए जा रही है, पता चला पेशेंट ही नहीं है, तो जांच किसकी हो रही है। जाहिर सी चीज है कि यहां भी खेल चल रहा था। अब देखिए, अधिकारियों के मुताबिक 400 एंट्री थी जिसमें 1 से 5 अंक से शुरू होने वाले फोन नंबर थे, जबकि इन अंकों में कोई फोन नंबर शुरू ही नहीं होता है। अब लीजिए, यानी 400 एंट्री थी, उसमें जो फोन नंबर शुरू हो रहा था वो 1 से 5 के बीच में था। अब आप जरा सोचिए कि पहले तो 9 से शुरू होता था और ये बड़ा अच्छा नंबर माना जाता था, बाद में पता चला 9 चला गया तो 8 से शुरू होने लगा, 6 से शुरू होने लगा, इस तरह के नंबर से शुरुआत होती है। लेकिन यहां जो नंबर लिखे हुए थे वो 1 से 5 के बीच में शुरुआत होती है। अब ऐसा तो कोई नंबर शुरू नहीं होता, जबकि इन अंकों से कोई फोन नंबर नहीं होता है। 999 केस में 15 या उससे ज्यादा पेशेंट के नाम के आगे एक ही नंबर लिख दिया गया था। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर फर्जी अटेंडेंस लगा रहे थे, तो ये टेस्ट और दवाएं कौन लिख रहा था? क्या नॉन मेडिकल स्टाफ ये काम कर रहा था? अब लीजिए, और ठीक ही सवाल उठाया है इन्होंने। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, नहीं तो फिर यहां तो कई तरह की चीजें होने लगती हैं। ये जो हमने आपको 7 मोहल्ला क्लिनिक में के जो रिकॉर्ड खंगाले गए, वो उसकी रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने रखी है। तो ये कहानी है अरविंद केजरीवाल के विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक की। वो कह रहे थे कि साहब हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखिए, कौन कौन लोग देखने आता है। कर्नाटक से आए थे मंत्री, कांग्रेस की सरकार है वहां, और इनका मोहल्ला क्लिनिक देखकर उन्होंने कान पकड़ लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा। अब देखिए, ये कहानी है अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक की। तो यहां जो घपला घोटाला हो, उस घपले घोटाले की जांच हो, इसकी अनुशंसा की है किसने? एलजी ने, कि साहब यहां तो बड़ी गड़बड़ी है। अब अभी देखिए, इसके पहले एक जांच शुरू हुई थी इनकी, 243 करोड़ रुपए का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला मसला है जिसमें फंस गए हैं, और जो है एक तो दवा वाला ही चल रहा है, और ये मोहल्ला क्लिनिक में, बताइए, मोहल्ला क्लिनिक में बिना मरीज ही लाखों टेस्ट। केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और सीबीआई जांच, एलजी का आदेश। लीजिए यार, ये कहानी है अरविंद केजरीवाल की और उनके उस मोहल्ला क्लिनिक की, जिसके लिए वो बता रहे थे कि साहब हमने कितना उम्दा काम किया। एक चीज और सुनिए, एलजी ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक फेक लैब टेस्ट के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में बिना मरीज के ही टेस्ट कराए जा रहे थे, मरीजों की एंट्री में फर्जी मोबाइल नंबर दर्ज किए गए, और आप ये देखिए कि राजभवन सूत्रों के मुताबिक, और ये अब मैं आपको हिंदुस्तान अखबार की खबर बता रहा हूं कि राजभवन सूत्रों के मुताबिक
लाखों फर्जी टेस्ट के बदले निजी लैब को पेमेंट दिया गया है। अब ये हाल है भैया, ये कह रहे थे कि यहां गरीब गुरबों की जांच होता है और पता चल रहा है कि यहां भी गड़बड़ी चल रही है। तो अब इसकी भी जांच होगी। अब इस जांच में कौन कौन अंदर जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।